जैसे ही कल चुनाव समाप्त हुए वैसे ही भाजपा ने एमएलसी अशोक अग्रवाल और मेयर उषा देवी अग्रवाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि एमएलसी अशोक अग्रवाल पर यह आरोप है कि उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद के विरुद्ध अपने बेटे सौरभ अग्रवाल को वीआईपी की टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा था। भाजपा ने पार्टी के विरुद्ध कार्रवाई मानते हुए इसे पार्टी की छवि खराब करने की दिशा में किया गया कार्य बताया है। हालांकि एमएलसी अशोक अग्रवाल ने स्वयं इस कार्य को अपने बेटे का बागी होना बताया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव में पार्टी उन्हें जैसा आदेश देगी वैसा ही वे करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में है और लगातार 2009 से भारतीय जनता पार्टी इससे के एमएलसी के तौर पर, निर्दलीय एमएलसी के तौर पर हमने पार्टी का काम किया है और आज भी पार्टी का काम कर रहे हैं। चूँकि महापौर को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी जब से महापौर बनी थी और मुझे लगता है कि उसी कारण से बेटा भी बागी हो गया और वो मालूम हुआ है मुझे आज की वो क्या नाम है वीआईपी पार्टी से सिंबल मिला है उनको, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और मैं पार्टी के साथ हूँ। तो सर क्या पर्दे के पीछे की कोई बात है जो बेटा पहले से बताते रहा है कि चुनाव लड़ेंगे? क्या एकाएक इस तरह का निर्णय हुआ है? नहीं, मुझे नहीं मालूम था इस बारे में। एकाएक निर्णय हुआ है उनका और जो मुझे आज मालूम हुआ है आप लोगों के माध्यम से और अभी जब घर में बात चल रही थी तो मालूम हुआ और निर्णय उसका है। चूँकि वो बालिग है तो मैं क्या कर सकता हूँ। कटिहार सीट पर क्या करेंगे? आपको अभी चुनाव प्रचार में जाना है, बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। क्या करेंगे कटिहार सीट पर? क्या करेंगे खासकर पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार सीट पर क्या करेंगे? नहीं, मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। कटिहार से भी भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे? नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा ना। मुझे जहाँ जिम्मेदारी मिली है और सब जिलों की मिली है मैं वहाँ जाऊँगा। इस मामले को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे भी कटिहार आए थे और उन्होंने भी यह बयान दिया था कि एमएलसी अशोक अग्रवाल भाजपा में थे, भाजपा में है और भाजपा में ही रहेंगे। निशिकांत दुबे का यह भी कहना था कि पिता का अलग पार्टी में होना और बेटे का अलग पार्टी में होना ऐसा तो कई घरों में होता आया है, जैसे सिंधिया परिवार। एमएलसी अशोक अग्रवाल के आवास पर आए, इंटरनल गुफ्तगू की चर्चा है, क्या बातें हो रही? सुपुत्र महागठबंधन प्रत्याशी है अशोक अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी और आज भी भारतीय जनता पार्टी में। और मैंने उनको कहा कि आप जो है बेटा कहीं भी चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की मदद करिए। भारतीय जनता पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी हूँ, कल भी मैं भारतीय जनता पार्टी रहूँगा और मेरे से जो कुछ भी हो पाएगा हम भारतीय जनता पार्टी की मदद करें। सर कहीं लगता नहीं है कि वोटर कंफ्यूजन किससे पिता एक पार्टी में बेटा उसी घर में रहकर बागी हो जाए? कहीं ना कहीं नहीं, ये ऐसा होता रहा है। राजमाता सिंधिया जो है हमारी पार्टी की बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थी। भारतीय जनता पार्टी को बनाने में उनका बड़ा योगदान था। उनके एक ही बेटे थे माधवराव सिंधिया जी। अशोक अग्रवाल जी के तो दो बेटे और वो कांग्रेस से जो है चुनाव लड़ते थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनका बेटा जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए ये चीज़ें होती रहती हैं राजनीति में, इन चीज़ों को बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। अशोक अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में है और इसीलिए मैं यहाँ आया था कि उनका मन टटोलने आया था, उनके मन में क्या है। और उन्होंने मुझे स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था, हूँ और रहूँगा। सर उनका जो सुपुत्र महागठबंधन प्रत्याशी उनसे मुलाकात हुई आपकी? क्या लगता है बातें नहीं बन पाया क्या वो इस तरह की? मैंने उनसे कोई राजनीतिक बात तो मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आया हूँ। मेरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर अधिकार है। पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है, अशोक अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए हमारी मुलाकात बातचीत केवल और केवल अशोक अग्रवाल जी। नहीं तो अशोक अग्रवाल से ऐसी बातचीत हुई कि उनका बेटा बागी क्यों हो गया? बागी थे तो वो कहीं विड्रॉ कर लें? नहीं, वो पूछने की आवश्यकता नहीं थी और न मैंने उसको पूछा। सर एक आखिरी सवाल है सर, कई फोटो वायरल हो रहा है या जो भी पोस्टर बन रहा है उसमें अशोक अग्रवाल जी भी है पुत्र के साथ, ऐसा फोटो अगर आता है लोग कंफ्यूज, उसमें क्या स्थिति रहेगा उनका बेटा? मुझे जो उन्होंने कहा मैंने आपको ये बातें कही। मैं फोटो वायरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं जाता। मैं अशोक अग्रवाल जी के घर के सामने खड़ा हूँ और मैं आपको ये बातें कर रहा हूँ कि अशोक अग्रवाल जी ने कहा मुझे तो भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। सर उनके पुत्र को आशीर्वाद देंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए आया हूँ। मेरे उम्मीदवार कटिहार में तारकिशोर प्रसाद हैं।
लेकिन भाजपा ने चुनाव समाप्त होते ही एमएलसी अशोक अग्रवाल के साथ साथ मेयर उषा देवी अग्रवाल के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। इन दोनों को ही भाजपा ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि पार्टी के विरुद्ध कार्रवाई के कारण क्यों ना आप दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। अब देखना यह है कि पार्टी के इस कार्रवाई के बाद एमएलसी अशोक अग्रवाल और मेयर उषा देवी अग्रवाल क्या कदम उठाते हैं। वे पार्टी छोड़ते हैं या फिर इस पत्र का कोई ठोस जवाब देते हैं। इसके लिए फिलहाल आपको करना होगा थोड़ा इंतजार।